हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र एवं विशेषताएं। पॉलिटिकल साइंस, कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव, नेचर, स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं, जो कि विभिन्न पॉलिटिकल स्कॉलर्स द्वारा अलग अलग प्रकार से दी गई हैं। आज हम देखेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान का स्वरूप, नेचर ऑफ कंटेम्पररी पॉलिटिकल साइंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय हुआ और इसके भी कारणों का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि राजनीति विज्ञान एज अ सब्जेक्ट मानव जीवन की समस्याओं का हल करने में सफल नहीं हो पा रहा था। युद्ध और परमाणु बम की विभीषिका ऐसी समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं हो पाया, तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इंट्रोस्पेक्शन किया कि हमें सब्जेक्ट में बदलाव की जरूरत है और ये बदलाव किस तरह से लाया जाए। इसके अलावा उस समय अन्य विषयों में भी परिवर्तन आ रहे थे। इन परिवर्तनों का प्रभाव राजनीति विज्ञान पर भी हुआ। अब अन्य समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों का राजनीति विज्ञान में प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही अन्य जो प्योर साइंस, नेचुरल साइंस जो थे, उन विषयों की भी अध्ययन पद्धतियां जहां तक संभव थी उन्हें राजनीति विज्ञान में लागू करने का प्रयास किया गया और विषय को बहुत ज्यादा वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया। तो राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति थी उसमें अन्य विषयों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और इन सब से जो विशेषताएं उभर के आई आधुनिक राजनीति विज्ञान के स्वरूप की, उनको हम देख सकते हैं। नंबर 1, अध्ययन मुक्ता। अब राजनीतिक विद्वान परंपरागत सीमाओं को छोड़कर अध्ययन करने लगे। वे समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान इत्यादि विषयों की अध्ययन पद्धति को मुक्त रूप से राजनीति विज्ञान में अपनाने लगे। इस तरह से विषय को ज्यादा रेलेवेंट या उपयोगी बनाने का प्रयास करने लगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया और विषय को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया। साथ ही इसमें मूल्य विहीनता को अपनाया गया, मतलब मूल्यों पर कम जोर दिया गया और यथार्थवादी अध्ययन किया गया। जो चीज जैसी है उसका उसी स्वरूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया। साथ ही आदर्शवादी अध्ययन की अपेक्षा यथार्थवादी एवं अनुभववादी अध्ययन पर बल दिया गया। साथ ही शोध और सिद्धांत दोनों के घनिष्ठ संबंध को स्थापित किया गया। किसी भी सिद्धांत की स्थापना के लिए गहन शोध की आवश्यकता है और गहन शोध के पश्चात ही सिद्धांत को बनाया गया और उसी विषय में लागू किया गया। साथ ही अन्य विषयों की उपागमों, अप्रोचेस को राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान का जो प्रकृति है या स्वरूप है, उसमें कई तरह के परिवर्तन हुए और अन्य विषयों की अध्ययन पद्धतियों, अन्य विषयों की अध्ययन सामग्रियों को मुक्त रूप से राजनीति विज्ञान में अपनाया गया। आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को जब हम देखते हैं तो
जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा में ही, कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति, मानव व्यवहार, व्यवस्था सिद्धांत, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया इत्यादि नवीन अध्ययन विषयों को शामिल किया गया और विषय को ज्यादा से ज्यादा प्रासंगिक और न्यायोचित बनाने का प्रयास किया गया। जैसा कि चार्ल्स हाइनमैन कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया है कि उसमें संस्थात्मक संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों तथा विधिवत प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी सम्मिलित किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त आधुनिक राजनीति विज्ञान में विभिन्न प्रकृति विज्ञानों से भी विभिन्न अध्ययन पद्धतियों और मॉडल्स को शामिल किया गया। सांख्यिकी के जो विभिन्न पद्धतियां हैं उनका मुक्त रूप से प्रयोग किया जाने लगा और इस तरह से राजनीति विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा न्यायोचित, प्रासंगिक, वैज्ञानिक और मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग में लाने का प्रयास किया जाने लगा। अब हम देखते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग। सभी सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा और इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति विज्ञान में भी साइंटिफिक अप्रोचेस या वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा और विषय को और ज्यादा वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया ताकि विज्ञान मानव जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अपना योगदान दे सके। फिर हम देखते हैं परमाणुकरण, क्वांटिफिकेशन। आधुनिक राजनीति विज्ञान में विभिन्न अध्ययन में सांख्यिकी अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा और कैलकुलेशंस और मेजरमेंट के द्वारा, क्वांटिफिकेशन के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाने लगा ताकि विषय और भी ज्यादा रेलेवेंट बन पाए। फिर हम देखते हैं अंतः अनुशासन उपागम। राजनीति विज्ञान में अन्य विषयों के अप्रोचेस को उपयोग किया जाने लगा जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स इत्यादि इत्यादि। इन विषयों की अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग से राजनीति विज्ञान को ज्यादा समसामयिक और रेलेवेंट बनाने का प्रयास किया गया, विषय को प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। जैसा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में होता था कि राजनीतिक विचारक अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों का प्रतिपादन करते थे, उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा शोध या वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान में किसी भी सिद्धांत के निर्माण के लिए शोध की आवश्यकता, शोध अवश्यंभावी माना गया। गहन शोध करने के पश्चात ही किसी सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। अपनी इच्छा से या अपने विचारों से या अपने इंट्रोस्पेक्शन से किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं होता। किसी भी सिद्धांत की स्थापना के लिए गहन शोध किया जाता है और उस शोध के सही होने में, हर परिस्थिति में सही होने की स्थिति में ही सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है यथार्थवादी अनुभवात्मक अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान में रियलिस्टिक और एम्पिरिकल स्टडी की जाती है। एक तो जो चीज जैसी है उसका उसी स्वरूप में अध्ययन किया जाता है, यथार्थवादी अध्ययन है। आदर्शवाद जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में बहुलता से प्रयोग होता था, उसका अब आधुनिक राजनीति विज्ञान में
प्रयोग नहीं किया जाता और यथार्थवादी, जो चीज जैसी है उसी के यथार्थ में जाके उसका अध्ययन किया जाता है, उसका वैसा ही अध्ययन किया जाता है। जैसा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान तो कहता था राजा कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक था। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान में यथार्थ को ज्यादा महत्व दिया गया है, जो चीज जैसी है उसका वैसे ही अध्ययन किया जाता है। सेकेंडली, अनुभवात्मक एम्पिरिकल स्टडी से मतलब है फील्ड में जाकर विभिन्न तरह के लोगों से मिलकर उनके अनुभवों को जानकर और विभिन्न तरह की प्रश्न सूची, अनुसूची इत्यादि के आधार पर अनुभवात्मक अध्ययन किया जाता है। और इस तरह से आधुनिक राजनीति विज्ञान में विषय में बहुत ज्यादा परिवर्तन किए गए, उसे समय और परिस्थितियों के अनुसार और भी ज्यादा प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया गया।